दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सास क्या होता है। सास कैसे एक टेस्टर सास में टेस्टिंग कर सकता है। सास को हमें रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आपके पूरे एक्सपीरियंस के साथ। टेस्ट मॉडल है क्या है, बिजनेस फ्लो क्या है। सो टेस्टर का काम सिर्फ कोड टेस्ट करना नहीं है, यू सेड कि उसको बिजनेस भी टेस्ट करना है, वर्क फ्लो भी टेस्ट करना है, एक एंड यूजर कैसे उसको यूज कर रहा है वो भी टेस्ट करना है। हम्म। और अगर कुछ ब्रेक हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा और कितना फास्ट उससे रिकवर कर सकते टेस्टर के नजरिए से ना सास हमें आज तक समझ नहीं आया कि उसमें टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है। आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताओ कि सास सिंपल भाषा में होता क्या है और ये टेस्टर के लिए जरूरी क्यों है, विद रियल लाइफ एग्जांपल। हैं। यू हैव टू लाइक कीप लर्निंग कि आपका जो एजेंडा है वो है कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर ब्रेक करना है, और हम्म। ब्रेक करने के लिए इस तरह का सिनेरियो बनाना है। अब उसके लिए जो भी टूल्स हैं, या तो आप इन हाउस डेवलप करो या फिर आपको ओपन सोर्स में अगर कुछ मिल गया तो वो यूज। मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए और फिर बोला कि ये तुम्हें ये टूल नहीं मालूम एंड इट्स ए पेड टूल, सो आई कैन नॉट गो एंड बाई एंड लर्न इट, राइट। तो दो तरीके हैं उसको हैंडल करने के। हम्म। पहला तो ये कि ऑनलाइन आजकल वीडियो काफी मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी तुम्हें क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाया जो कि हम्म। SaaS बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। हम्म। अभी उसके लिए बैकएंड में तो आपकी कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, टेस्ट केसेस होंगे, रिलीज साइकिल होंगे। हम्म। अब चूंकि बिजनेस मॉडल ऐसा है कि एवरी वीक आपको रिलीज करना है, एवरी मंथ हम्म। आपको रिलीज करना है, तो मतलब एवरीथिंग हैज टू बी फास्टर। मैं खुद अपना टेस्ट केस लिखूं, हम्म। राइट, और फिर उसमें रन करो, देखो कि कौन सा टेस्ट केस है जो मैं नहीं लिख पाया और उसने लिखा, हम्म। राइट। तो वो चीजें आपका एक कमिंग टू AI/ML, राइट। सो AI/ML अगेन हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, नथिंग बट लाइक ऑटोमेशन, राइट, विच इज जनरेटेड यूजिंग द सॉफ्टवेयर। हम्म। जो कोड पहले टेस्टर लिखता था या फिर डेवलपर लिखता था, बेसिक कोड, वो अभी यूजिंग AI/ML आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट AI/ML से बहुत अच्छे से जनरेट हो जाते हैं। कोपायलट करके टूल भी है। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग। I am also doing very fine and thanks for asking sir. छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को, क्योंकि ना आज के टाइम पे ना इंटरनेट तो एक्सेसिबल है ही है। अगर हम इंडिया में बात करें तो 300 रुपये में महीने का रिचार्ज भी हो जाता है और अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस भी है। और एक ही चीज को अगर हम एक्सेस करने का ट्राई करें तो मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाते हैं। कोई कहता है कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी है, कोई कहता है कि ये तो सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब एक ना सास नाम का एक वर्ड जो है ना, वो इर्द गिर्द ना हम उससे दूर नहीं रह सकते, चाहे हम डेवलपर हो, टेस्टर हो, कंसल्टेंट हो, सभी चीजें क्लाउड में ही। अब मैंने एक राइट। लाइन में इतना कुछ बोल दिया, ऑडियंस कहेगी गंधर्व ने इतना बोल दिया, इसका मतलब कहना क्या चाहता है। इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सास क्या होता है। सास कैसे एक टेस्टर सास में टेस्टिंग कर सकता है। सास को हमें रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आपके पूरे एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करूंगा सर। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना जर्नी हमारी ऑडियंस को बताओ, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन द ब्यूटीफुल इकोसिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो ओवर टू यू। So first, thank you for the opportunity, and hi to all your listeners. So मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैं आई वाज नॉट स्टार्टेड विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सो आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया। देन आई जॉइंड माय फर्स्ट जॉब इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। वहां से स्टार्ट किया था एज एन इलेक्ट्रिकल। वहां जाके थोड़ा इंटरेस्ट मिला, सॉफ्टवेयर का एक्सपोजर मिला, कोडिंग वगैरह तो पहले से आती ही थी। वहां जाके थोड़ा सा देखा कि टेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट फील्ड, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे, जो सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बनाते थे। तो वहां पे रियल टाइम सिस्टम होते थे, काफी इंपॉर्टेंस थी कि अगर एक बग आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, राइट। तो वहां से इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड देन जर्नी स्टार्ट हुई, काफी कुछ सीखा। फिर बाद में आई मूव टू सीमेंट टैक, फिर इंडिया में IBM, जापान, एंड फिर फाइनली US में। ओके। So technically it started from the BARC, ओके। but now it's getting continued. ओके। सर, जब हमारी पॉडकास्ट पे बात हो रही थी ना, तो हमने एक चीज को कह रहा था कि गंधर्व सब ना बात तो सास के ऊपर करते हैं, बट टेस्टर के नजरिए से ना सास हमें आज तक समझ नहीं आया कि उसमें टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मेरा सर सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताओ कि सास सिंपल भाषा में होता क्या है और ये टेस्टर के लिए जरूरी क्यों है,
विद रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि हमारा एक रिदम सेट हो, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है। सो पहले तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस को भूल जाओ, वर्ड को भूल जाओ, ठीक है। ठीक है। बिजनेस मॉडल समझो। बिजनेस मॉडल क्या है? एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। घर खरीद भी सकते हो, आप रेंट पे भी ले सकते हो, और हम्म। या फिर आप एक होटल। तीनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म। जब आप घर खरीदते हो, वो आपका हो गया परपेचुअल मॉडल बोलते हैं उसको। बेसिकली आपने पे कर दिया, आपने खरीद लिया, नाउ यू आर द ओनर, हम्म। राइट। आप मालिक हो गए, आपको मेंटेनेंस भी आपको करना है, ईएमआई भी आपको भरनी है, उसकी ग्रोथ जो मिलेगी वो भी आप मालिक हो, ठीक है। ठीक। दूसरा हो गया कि यार मेरे को इतना हेडेक नहीं चाहिए, इतना पैसा नहीं है, मैं सिंपल जाके रेंट पे ले लूंगा। तो हम्म। आपने 1 साल का लीज साइन कर दिया और आपने रेंट पे ले लिया। हम्म। अभी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, घर का हम्म। क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो वो हम्म। आपका हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के, आपको हम्म। घर दे दिया। अब हम्म। आपको छोटा मोटा मेंटेनेंस करना है, बड़ा चीज है जो ओनर है वो टेक केयर कर लेगा। ठीक है। लेकिन आप उसके लिए भी रेडी नहीं हो कि यार मेरे को क्लीनिंग भी नहीं करना, मेरे को हम्म। बिजली का बिल भी नहीं देना, सब रेडी चाहिए, तो हम्म। होटल में जाओ, ठीक राइट। है। तो होटल में गए तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ठीक है। कि वहाँ कुछ नहीं चाहिए मेरे को, रूम चाहिए रेडी। मैं ओके। जाऊंगा, एक बैग लेके, सब कुछ रेडी मिलेगा, खाना भी ऑर्डर करूंगा, हम्म। टेबल पे आएगा, उसके बाद चाबी दी, वापस। ठीक है। आज इस होटल में जाऊंगा, कल मेरे को दूसरी होटल में अच्छा डील मिलेगा, मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। राइट। ये हो गया कि आपका किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, हम्म। ठीक है। आप पर डे के बेसिस पे आप ले रहे हो। हम्म। तो ये आप एक सब्सक्राइब कर रहे हो। अभी रियल लाइफ में देखो, एक एग्जांपल देते हैं, नेटफ्लिक्स। हम्म। आप क्या करते हो, महीने का पे करते हो, ठीक हम्म। है। कभी भी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, राइट। बिल्कुल। जो भी अपग्रेड है आपको कुछ करना, जो भी अपग्रेड वगैरह है सब वो अपने आप कंपनी टेक केयर करती है, क्योंकि क्लाउड में चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ हम्म। पे यू क्लाइंट को कुछ ओन नहीं करना, कुछ मैनेज नहीं करना। जो हम्म। भी नए पैच आ रहे हैं या सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सारा वेंडर जो है, जो कंपनी है, दे विल टेक केयर। ओके। तो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके सर, आपने सब चीजें बता दी। नेटफ्लिक्स बेस्ट एग्जांपल है, सब वेब सीरीज भी देख रहे हैं, डिसकंटिन्यू भी कर रहे हैं, पैकेज खत्म हो गया तो उसका अलर्ट भी आ जाएगा या नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि योर पैक्स हैज बीन एक्सपायर्ड सून, प्लीज रिचार्ज। समझ आ गया। सर ना, जब किसी भी प्रोडक्ट की बात होती है ना, तो एक ही पर्सन की बात होती है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया डेवलप किया है। जब हम सास की ज्यादातर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, नेटफ्लिक्स का यूआई बात बहुत बढ़िया, इसका डेवलपर बहुत बढ़िया होगा। वो टेस्टर की बात क्यों नहीं होती? टेस्टर का रोल क्या है ये सास में? टेस्टर का रोल क्या है? टेस्टर को स्टार्ट करना है, वो कैसे करेगा? उसको ओके। समझना है क्या है। तो एक तो ये थोड़ा सा अपना इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, बोलूंगा कि हम्म। टेस्टर और डेवलपर कुछ नहीं होता। जो भी बिल्डिंग कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो हम्म। ही इज ए डेवलपर, राइट। तो टेस्टर भी एक तरह से डेवलपर ही है, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी में उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम्म। अभी वैसे देखो तो मैनेजर का कोई वो उसमें नाम नहीं आता कहीं। तो हमारे बिल्कुल। प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, राइट, फाइनेंस वाले होते हैं। तो इट्स ए टीम एफर्ट, इट्स नॉट जस्ट डेवलपर डेवलपर, राइट। तो ओके। जो कोई भी डेवलप कर रहा है, जो कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारे डेवलपर है। अब हम्म। विद इन द कंपनी देन टेस्टर एक रोल हो गया, हम्म। डेवलपर जो कोड लिख रहा है वो भी एक रोल हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर जो रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है वो भी एक रोल हो गया, जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक रोल हो गया। तो ओके। अगर एक बिग पिक्चर देखो तो वो सारे ही डेवलपर हैं। हम्म। तो अभी हो क्या गया है कि एक मिथ जनरेट हो गया है कि डेवलपर टेस्टर। हम्म। तो प्रोडक्ट मैनेजर भी कंप्लेन करे, सीईओ बोलेगा मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। ओके। नोटेड। विजन तो उनका भी होता है, आर्किटेक्ट होते हैं। हम्म। तो वो भी डेवलप कर रहे हैं ना, वो डेवलपर है। तो ये थोड़ा सा मिथ हम लोगों को हम्म। अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ डेवलपर वर्सेस टेस्टर, इट्स अ टीम एफर्ट। और हम्म। क्रेडिट जाता है तो पूरी कंपनी को जाता है। तो अगर आप बोलते हो कि नेटफ्लिक्स या गूगल अच्छा है, तो आप ये नहीं बोलते कि उस डेवलपर ने या उस टेस्टर ने किया, इट्स ओवरऑल प्रोडक्ट। और अगर कुछ ब्रेक होता है तो भी हम्म। गाली सबको पड़ती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपर को जाएगा या टेस्टर को जाएगा, इट्स अ टीम एफर्ट, एवरीवन टेक द ब्लेम। ओके। हाँ। तो सर। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, और ये कंफ्यूजन क्यों हुआ है? क्योंकि आउटसाइड में देखा जाए तो एवरीवन इज डेवलपिंग इन दैट, राइट, बट यस। इंटरनली देन दे आर सेइंग डेवलपर एंड टेस्टर, सो उसकी वजह से वो 1 to 1 मैचिंग हो गया है। ओके। सर इसमें थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, जनरली क्या होता है जब हम सास की बात करते हैं ना, तो आपने ये तो ये बता दिया कि एक अगर हम नॉर्मल लेवल पे जस्टिफिकेशन बात करें तो टीम वर्क है, समझ आ गया। बट ना चैलेंजेस जो होते हैं ना डेवलपमेंट साइड से, तो पता है कि चलो
फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मेरा सेल्स फोर्स है, मान लो कि सेल्स फोर्स में किसी को डेवलपमेंट करनी है, अगर वो मोबाइल डेवलपमेंट से आ रहा है, सेल्स फोर्स में आ रहा है, तो पता है कि LWC उसको आना चाहिए, एपेक्स उसको आना चाहिए, ये प्री कंडीशन है। टेस्टर के लिए तो प्लेटफॉर्म नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड टू एंड फंक्शनलिटी पता होना चाहिए और वर्क फ्लो पता होना चाहिए कि क्या है, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, सबको टिप्स पे होना चाहिए। सास में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अपडेट्स के आते हैं, रिलीज साइकिल्स के आते हैं, तो वहां पर टेस्टर किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना सकता है या एक प्लानिंग कर सकता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को टैकल करना है, क्योंकि सास को का जो यूजर बेस होता है ना, वो सारा रियल टाइम ही है। बंद हो गया तो सब कुछ एकदम से शट डाउन होगा, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर यूजर के हो गया। तो यह वाला अप्रोच क्या है, यहाँ पर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो उसको समझने के लिए ना थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा ठीक है। कि सैस मॉडल है क्या है, बिजनेस फ्लो क्या है। सो टेस्टर का काम सिर्फ कोड टेस्ट करना नहीं है, एज यू सेड कि उसको बिजनेस भी टेस्ट करना है, वर्क फ्लो भी टेस्ट करना है, एक एंड यूजर कैसे उसको यूज कर रहा है वो भी टेस्ट करना है। हम्म। और अगर कुछ ब्रेक हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा और कितना फास्ट उससे रिकवर कर सकते हैं। ओके। राइट। तो एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना है, वो टेस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है प्रोडक्ट को। तो ओके। अब यहाँ बिजनेस वर्कफ्लो थोड़ा सा समझते हैं। हम्म। नॉर्मल जो होता है प्रोडक्ट, जो पहले ओल्ड मॉडल होते थे उसमें क्या होता था कि आपको एक डीवीडी या सीडी दे दी जाती थी। राइट। हम्म। वो आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने डेटा सेंटर में इंस्टॉल करते थे। अब कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है, अगर कुछ ब्रेक होता है या कुछ नया पैच आता है हम्म। वो बिल्ड करेंगे, फिर नया पैच आएगा, डाउनलोड करेंगे या आप अपने एनवायरनमेंट में हम्म। उसको इंस्टॉल। अभी क्या हो गया है कि एवरीथिंग इन द क्लाउड। हम्म। तो जो वेंडर है वहीं से अपडेट होगा, वो आपके क्लाइंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। इसका मतलब क्या है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की है। करेक्ट है। राइट। हम्म। तो अभी गूगल है, जीमेल है, अपन तो कुछ नहीं करते, सारा हम्म। गूगल के क्लाउड पे चल रहा है। हम्म। गूगल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नया पैसा है, तो इसका मतलब कि जो स्केल है बहुत बड़ा हो गया। राइट। अगर कुछ भी ब्रेक होता है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स। करेक्ट है। इसका मतलब अभी जो टेस्टर है हम्म। उसको अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इंक्रीज करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बंदा यूज नहीं कर रहा है, एट ए टाइम मिलियन यूजर यूज कर रहे हैं। हम्म। तो टेस्टिंग में भी जब उसको सिमुलेट करने हैं तो वो हम्म। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर को सिमुलेट करना है। ओके। तो स्केल इज द की। द हम्म। सेकंड की इज द परफॉर्मेंस। सो अभी अगर एक कस्टमर यूज कर रहा है समझो, ठीक है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस प्लस माइनस हो गया चलेगा। लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे होता है ना तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये डोमिनोज इफेक्ट भी बोलते हैं हाँ। उसको, कि एक ट्रिगर हुआ अब उसका कहाँ तक पहुंचेगा किसी को नहीं मालूम। जो हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल अभी रिसेंटली क्राउड स्ट्राइक का हुआ था। हाँ। राइट। फ्लाइट वगैरह कितना बड़ा इम्पैक्ट था। हम्म। 8.5 मिलियन मतलब 85 लाख विंडोज सिस्टम शट डाउन हो गए थे उसकी वजह हम्म। से। करेक्ट है। राइट। अब एक टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सिर्फ देखेगा कि चलो यार मेरा पैच फट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट देखो तो कितना मिलियंस ऑफ डॉलर हम्म। का लॉस हुआ, प्लस कितनी लोगों को परेशानी हुई। हम्म। तो अब ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर फेल हुआ ठीक है, लेकिन हम्म। उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसको कैसे मिटिगेट करना है। तो ओके। एक इसमें एक होता है अपना डीबगिंग। हम्म। तो जो भी डीबगिंग की मैट्रिक्स हैं, हम्म। काफी सारे टूल्स हैं, टेलीमेट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। तो हम्म। जब भी आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले कि अगर इसको फेल होता है तो कितना फास्ट डीबग कर सकते हैं, हम्म। कैसे फेल सेफ बनाना है। हम्म। तो इसी के लिए जैसे हाई अवेलेबिलिटी है फॉर एग्जांपल। तो हम्म। उन सबका कंसेप्ट इसी के लिए आया कि अगर एक नोड फेल हुआ हम्म। तो दूसरे नोड से सर्व हो जाएगा, कस्टमर इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके। तो मैं इसका एक दूसरा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अभी मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है। हम्म। अगर उसका सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे। क्रैश तो नहीं कर सकते कार को, विंडोज क्रैश हो जाता है, लेकिन कार क्रैश नहीं कर सकते, तो इजीएस्ट वे कि फेल सेफ कि वो थोड़ा स्पीड कम होके मैनुअल पे चला जाएगा, कहीं सेफ जगह हम्म। आके रुक जाएगी। तो बिल्कुल। टेस्टर को सोचना है कि अगर फेल होता है व्हाट हम्म। एवर द हम्म। रियल एनवायरमेंट, इस तरह के सिनेरियो आते हैं जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लेकिन ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैन वी पुट द गार्ड रेल्स कि अगर कुछ फेल हुआ तो इट विल बी सेफ शट डाउन, हम्म। बिजनेस लॉस नहीं होगा आपका। अगर ट्रांजेक्शन समझो आप बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर हम्म। फेल हो गया तो इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि पैसा हवा में चला गया। बिल्कुल। तो हम्म। वो चीजें देखनी है। तो स्केल एक हो गया, परफॉर्मेंस एक हो गया, फिर क्या क्या चीजें इसको इम्पैक्ट कर सकती हैं।
वो एक तीसरा हो गया, क्योंकि अभी क्लाउड पे है तो आपका क्लाउड इंटीग्रेशन है, और भी काफी सारे टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेशन है, आपका सिक्योरिटी पैचेज हैं वो भी अपडेट होंगे, हम्म। राइट, हैकर्स आएंगे वो भी अटैक करेंगे। हम्म। तो अभी ये पूरा एक इकोसिस्टम हो गया। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नहीं सोचना है, आपको ये भी सोचना है कि दूसरे प्रोडक्ट की वजह से इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बिल्ड करते हो तो काफी सारी कॉमन लाइब्रेरीज यूज करते हो, हम्म। उनमें भी बग हो सकता है, राइट। तो हम्म। जब आप बिल्ड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, दैट हम्म। शुड कम आउट ऑफ द वे कि मुझे सिर्फ अपना प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करना, मुझे ये भी टेस्ट करना है कि अगर कुछ गलत होता है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में बग है, उसकी हम्म। उसका इम्पैक्ट अपने प्रोडक्ट पे कितना होगा, और अगर वर्स्ट केस में अगर अपना प्रोडक्ट क्रैश होता है तो हम्म। उसका बिजनेस लॉस कितना हो सकता है, ओके। राइट। हम्म। तो इसके लिए हम लोग करते हैं रिस्क एनालिसिस, कि जब भी कोई बग आता है तो फिक्स तो करना ही है, उसके बाद भी कि ये ब्लॉकर है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, क्रिटिकल है या मेजर इश्यूज है, और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं कि कई बार रिलीज भी डिले होते हैं, हाँ, एस्केलेशन आ जाता है। एस्केलेशन आते हैं, राइट, और उसकी वजह से पूरा शट डाउन भी करना पड़ता है क्योंकि रिवर्ट द रिलीज और फिर नया रिलीज करेंगे। तो ओके। वो भी एक जैसे अपग्रेड है, अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इतने सारे सिस्टम एक साथ में अपग्रेड कर रहे हो, तो हम्म। आपकी हाई अवेलेबिलिटी, अपग्रेड, परफॉर्मेंस, स्केल, हम्म। एरर इंजेक्शन, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो ओके। जितना आप क्रैश करो, जितना एरर इंजेक्ट कर सकते हो, वो हम्म। करके देखो। ओके। सर एक्चुअली में यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लिंक करता हूँ, केस स्टडी के फॉर्म में प्रैक्टिकली जो होता है। जनरली होता क्या है, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं या वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो मोबाइल में बात करें तो इंटरप्शन टेस्टिंग इज वन ऑफ द थिंग। नोटिफिकेशन आई और ऐप चला चलाते कोई मैसेज आ गया, ऐप चलाते चलाते किसी का फोन आ गया, और हैंग होना भी एक इंटरप्शन है कहीं ना कहीं एक मोबाइल फोन में। वो क्रैश होना उसके बाद का हम लोग्स में चेक करेंगे। और अगर मैं वेबसाइट पे आऊँ या वेब बेस पे चीजें पे हूँ, तो शैडो डोम या अपडेट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आते हैं, तो वो एक टेस्टर के लिए अवेयरनेस है कि ये वाली स्किल्स उसको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होने वाली है। बट सास में अगर किसी टेस्टर को अपना स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्री कंडीशंस या ये वाली स्किल्स उसमें होनी चाहिए, तो वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उसको पर्टिकुलरली टेस्टिंग में हेल्प कर सके। टेस्टिंग तो आनी चाहिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और बग फिक्स करवाना ये सब आना चाहिए, बट इसके अलावा क्या आना चाहिए। हाँ, तो अब इसमें एक दो चीज है, एक तो सैस में आपका रिलीज साइकिल बहुत फास्ट होता है, राइट, हाँ। तो मैनुअल तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम्म। इसके लिए एक तो ऑटोमेशन बिल्ड करना, दूसरे काफी सारे जैसे आजकल AI ML का काफी स्कोप है, तो हम्म। उसमें काफी सारे जैसे टूल्स आते रहते हैं, तो हम्म। वो टूल्स को इंटीग्रेट करके देखो। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, गूगल का एक टूल है, TAS, आई फॉरगॉट द नेम, बट इट इज बेसिकली टू फाइंड द मेमोरी करप्शन। तो बेसिकली आप उस टूल को इंटीग्रेट करो एंड देन सी कि आपके कुछ मेमोरी करप्शन हो रहा है, हम्म। राइट। तो इसी तरह से काफी सारे ओपन सोर्स टूल हैं, तो आपको यू हैव टू रीड मोर एंड मोर अबाउट इट, राइट, ओके। कि कहीं फोरम पे जाके, और आजकल तो सबसे गूगल है तो आप उसमें क्वेरी डाल सकते हो, तो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन। हम्म। लेकिन की फैक्टर इज द माइंडसेट, कि आपको ब्रेक करना है अपना प्रोडक्ट, और हम्म। उसको ब्रेक करने के लिए आपको किस तरह के टूल चाहिए, ओके। कौन से टूल चाहिए, राइट। ओके। यू कैन सर्च एंड यू कैन ट्राई आउट। इसमें ओनली थिंग विच आई विल से कॉमन इज द क्रिएटिविटी, कि आपको हम्म। टूल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, एंड यू माइट हैव टू लर्न न्यू टूल्स, लेकिन यू शुड अप्रोच टू यूज दैट टूल, लर्न इट एंड टू ब्रेक इट। अगर आप टूल सर्च ही नहीं कर रहे हो तो अपने आप तो आएगा नहीं टूल, और आप कितना सीखोगे, कोई लिमिट नहीं है, एक टूल सीख लिया 6 महीने बाद वो ऑब्सलीट हो जाएगा, राइट। बिल्कुल। यू हैव टू लाइक कीप लर्निंग, कि आपका जो एजेंडा है वो है कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर ब्रेक करना है, और हम्म। ब्रेक करने के लिए इस तरह का सिनेरियो बनाना है। अब उसके लिए जो भी टूल्स हैं, या तो आप इन हाउस डेवलप करो, या फिर आपको ओपन सोर्स में अगर कुछ मिल गया तो वो यूज करो। ओके। सर अब यहाँ पर ना दो चीजें हो गई हैं, एक तो होता है ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है, अपने एंड पे थोड़ा कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और कुछ होते हैं पेड टूल्स, साथ में बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये भी होती है कि कंपनी ज्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहती है, वो चाहती है हाँ, ओपन सोर्स पे जाए, और कुछ कंपनीज पैसा खर्चना चाहती हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंप्लायंसेस वो खर्च नहीं सकती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर उनका हो सकता है जो उनको बिजनेस उसी डेटा से दे। यहाँ पर ना दो चीजें आती हैं कि क्या टेस्टर
को अपस्किल करने के लिए क्या तरीके हैं? क्योंकि ओपन सोर्स इज वन ऑफ द थिंग जिसको वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के बिना भी कर सकता है। बट कुछ राइट। क्लाइंट्स होते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ टेस्टर जिसको ये एक्सपीरियंस हो, बट वो पर्सन ने वो उस टूल पे काम ही नहीं किया और वो हाँ। सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो वहां पर क्लाइंट इंटरव्यू लेने के लिए जो कैंडिडेट को बुलाता है, अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसके मन, टेस्टर के मन में भी यही होगा, ये क्या पूछ लिया। ओपन सोर्स में तो यहाँ पर सर वो ये सिचुएशन टैकल कैसे होती है, कैसे नॉलेज होगी, कैसे अपस्किल होगा साथ में एक टेस्टर, उसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आई रिमेम्बर कि मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ जहाँ पे मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए और फिर बोला कि ये तुम्हें ये टूल नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, इट्स ए पेड टूल सो आई कैन नॉट गो एंड बाई एंड लर्न इट, राइट। तो दो तरीके हैं उसको हैंडल करने के। हम्म। पहला तो ये कि ऑनलाइन आजकल वीडियो काफी मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम थ्योरेटिकल नॉलेज। हम्म। अगर कुछ आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह मिल रहा है थोड़े दिन के लिए फ्री, जैसे एक वीक के लिए, तो डाउनलोड करके यू कैन हैव सम हैंड्स ऑन। एंड सेकंड थिंग इज कि जो इंटरव्यू में जाते हो ना, तो दो तरह की पोजीशन होती है। अगर वो लीड पोजीशन देख रहे हैं जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आप इस टूल के एक्सपर्ट हो, तो हम्म। वो क्रैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने काम नहीं किया। हाँ। लेकिन अगर उनको ये है कि बंदा अच्छा है, हम्म। नॉलेज है, उसको टूल के बारे में नहीं मालूम, हम्म। लेकिन वो सीख सकता है, ठीक है, अगर उसको एक महीने दिया ही विल लर्न। अब वो आप कैसे प्रूव करोगे कि हाँ मैं सीख सकता हूँ? तो अगर आपने थोड़ा सा वीडियो देखे हुए हैं तो यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि हाँ मैं क्यूरियस हूँ, मैंने ये वीडियोस देखे हैं, हम्म। उसके हिसाब से मेरे को इतना आता है। ओके। अब अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो लर्न मोर, तो दैट गिव्स ए कॉन्फिडेंस टू द हायरिंग मैनेजर कि यार विदाउट गिविंग एनफ रिसोर्सेज अगर बंदा इतना कर सकता है, तो अगर हम्म। उसको रिसोर्सेज देंगे तो वो सीख लेगा, राइट। बिल्कुल। जूनियर पोजीशन के लिए या जहाँ पे कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, वो देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। ओके। तो अपने को अपना माइंड ब्लॉक नहीं करना कि अगर टूल नहीं आता तो उसकी वजह से तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हम्म। बल्कि ओपन करना है कि वो टूल आप बाहर से थोड़ा बहुत सीख लो, वीडियो वगैरह जितने भी हैं। एंड जब आप हायरिंग मैनेजर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो यू शुड बी ऑनेस्ट कि मैंने सिर्फ 4 दिन में पढ़ा है और इतना ही पढ़ा है, इतना ही आता है मेरे को, हम्म। राइट। तो इट विल गिव ए पॉजिटिव इंप्रेशन कि अगर 4 दिन में तुम इतना सीख सकते हो जस्ट ऑनलाइन वीडियोस देख के, तो अगर तुम्हें काम दिया गया और वहां पे तुम्हें सीखने के लिए दिया गया तो एक महीने में तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, हाँ। राइट। ओके। अगर हम ब्लाइंडली बोलोगे कि नहीं मेरे को ना तो ये आता है हम्म। और ना ही मैं सीखना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम। हम्म। ओके। और एक दूसरा एक तरीका और होता है जज करने का, जब हायरिंग मैनेजर जज करता है तो वो हम्म। 80% टाइम ऐसा होता है कि आपका स्किल सेट 100% मैच नहीं करता है, वो 60-70% मैच करता है, 30-40% हम्म। आपको सीखना ही पड़ता है, राइट। अभी वो क्या देखता है कि जो काम आपको आता है या जो हम्म। काम आपने किया है आप उसमें कितने अच्छे हो। ओके। अगर वहां पे आप फेल हो गए तो हम्म। फिर नो मैटर कि आपको नया टूल आता है नहीं आता है, लेकिन ओके। आपको जो टूल आता है अगर आपने उसमें बता दिया कि ये टूल मेरे को आता है और मैंने सारे आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो हम्म। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार वो बंदा कर लेगा। ओके। सर अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा इस चीज को कि किस तरीके से, एक होता है कि ना आपने जितना पढ़ा आप उसके लिए 100% कॉन्फिडेंट हो और इंटरव्यू वाला भी समझ जाता है कि ये टूल अभी पेड है, इसने लिया भी नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस है वो, एक कह सकते हैं कि एक स्किल है वो भी एक तरीके से अपने आप को सेल करने की, वो समझ ले। बट कभी कभी सास बेस में ना ट्रांजिशन वाले पर्सन भी बहुत आते हैं जिनको सास का नॉलेज ही नहीं है, टेस्टिंग का है सास का नहीं है। तो उनको इंटरव्यू क्रैक करने के टाइम पे ना प्लेटफॉर्म एज अ नॉलेज जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो है ना उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करने का वो नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता, उन्हें सिर्फ यही पता होता सॉफ्टवेयर एज सर्विस ये एग्जांपल है, जितना यूज करोगे उतना पैसा दोगे, बस ये एक सिंपल भाषा में। जबकि ये इसके बियॉन्ड है। तो एक पर्सन अगर नॉर्मल टेस्टिंग से आ रहा है, वनीला टेस्टिंग से आ रहा है, तो अगर उसे सास में टेस्टिंग करनी है तो क्या स्किल उसे आनी चाहिए, जो कि एक होता है ना कि मस्ट हैव शुड हैव वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो जो हाँ, होना चाहिए, वो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? हाँ। तो उसके ऊपर मैं बोलूंगा कि पहले सैस जो मॉडल है इट्स बिजनेस मॉडल, ठीक हम्म। है। अंडरनीथ टेस्टिंग या डेवलपमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, ऐसे हम्म। समझो। अभी तुम्हें क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाया जो कि हम्म। सैस बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। हम्म। अभी उसके लिए बैकएंड में तो आपकी कोडिंग होगी,
टेस्टिंग होगी, टेस्ट केसेस होंगे, रिलीज साइकिल होंगे। हम्म। अब चूंकि बिजनेस मॉडल ऐसा है कि एवरी वीक आपको रिलीज करना है, एवरी मंथ हम्म। आपको रिलीज करना है, तो मतलब एवरीथिंग हैज टू बी फास्टर। तो हम्म। उसके लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे? तो आपको वो चीज सीखना है कि एक ओवरऑल सिस्टम की आर्किटेक्चर कैसे होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, हम्म। राइट, और एक मोनोलिथिक। अभी अगर आपको डिफरेंस ही नहीं पता तो आप सैस हो या नॉन सैस हो, कोई रिलेवेंस ही नहीं है फिर। कोई रिलेवेंस नहीं है। तो पहले आप देखो कि अगर मैं सैस मॉडल है तो मेरे को मोस्ट लाइकली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ही यूज होगी, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, हम्म। राइट। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में तो राइट क्वेश्चन है सैस नहीं है, कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अगर कोई सिस्टम डिजाइन हुआ है तो कैसे तो उसको समझूं और कैसे उसको टेस्ट करना हम्म। है। सैस इज द आउटकम। जैसे हम्म। अपन इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिलना तो आउटकम है, उसके पहले तुम्हें एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंटरव्यू, हम्म। वाई राइट। तो हम्म। वो एक प्रोसेस है। तो ये सेस का जो एक आपका प्रोडक्ट फाइनली तैयार हुआ वो तो आउटकम है, लेकिन उसके लिए डिजाइन में क्या क्या चेंजेस हुए, ओके। राइट। तो अभी जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम्म। हाई अवेलेबिलिटी। अभी अगर आपको यही नहीं पता हाई अवेलेबिलिटी क्या है, हम्म। तो इसका मतलब है कि फिर सैस हो नॉन सैस हो कुछ मैटर नहीं करता, आपको राइट। बेसिकली क्लियर नहीं है। हाँ, तो आपको बेसिक क्लियर करना है, और इसके लिए कंप्यूटर साइंस में डिजाइन फंडामेंटल वहां से स्टार्ट होता है। ओके। तो गूगल हैक करता है तो वो आपसे कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है जो आपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़े हैं, हम्म। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल। हम्म। अगर आपको वो स्ट्रांग है तो गूगल का इंटरव्यू क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके। डेटा स्ट्रक्चर पूछता है, हम्म। कोडिंग पूछता है, हम्म। कहीं से ऐसा नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में, बिल्कुल। राइट। डिजाइन में, एल्गोरिदम में कहीं कोई नहीं है, वो सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी एल्गोरिदम पूछता है। हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बेसिक फंडामेंटल भूल भूल के सीधा सीधा जंप करते हैं सैस मॉडल के। ओके। तो आपको, यू हैव टू गो टू बैक टू बेसिक्स। हम्म। बेसिक क्या है? अब बेसिक आपका है कि आपको एक सिस्टम डिजाइन करना है जो स्केलेबल है, हम्म। सिक्योर है, हाई अवेलेबिलिटी है, हम्म। उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, अपग्रेड सपोर्ट करता है, लाइव अपग्रेड, और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रहा है कि अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो हम्म। वो प्रोएक्टिवली अलर्ट जनरेट करेगा। ओके। अब इस तो इसके लिए डिजाइन की बुक्स हैं, तो दे कैन रीड दो बुक्स। उससे एक उनका मेंटल मैप रेडी होगा कि हम्म। ये प्रोडक्ट, नाउ यू कैन गो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ईच टूल वन बाय वन। कि हम्म। अभी डेटाबेस है, डेटाबेस में इतने सारे तरह के भी डेटाबेस है, नो सिक्वल डेटाबेस की एक कैटेगरी है, आपका सीक्वल की जरूरत। सिक्वल की एक कैटेगरी है। अब हम्म। उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जब डेटाबेस डिजाइन हो रहे हैं तो शार्डिंग करके एक प्रिंसिपल है, तो क्यों हम्म। करते हैं, राइट। अगर आप स्टोरेज में जाते हो तो पैरिटी है, तो पैरिटी हम्म। का मतलब क्या है, यूज क्या है? तो जब ये क्वेश्चन दे विल स्टार्ट आस्किंग टू देमसेल्फ, तो धीरे 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 एक फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, एक हम्म। फाउंडेशन बनेगा। एंड देन यू कैन लर्न द टूल। पहले तो टूल का पता होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहे हैं उस टूल को। हम्म। अभी टेलीमेट्री है, टेलीमेट्री क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। इसका हम्म। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एट ईच एंड एवरी स्टेज इट इज गोइंग टू सेंड अ स्टेट, कि हम्म। अभी वो सर्विस क्या कर रही है, और वो स्टेट जाके एक तरह से टेलीमेट्री में एक रिपोर्ट हम्म। करेगा। और फिर टेलीमेट्री से आप डैशबोर्ड जनरेट करोगे, वहां देखोगे कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, लेटेंसी कैसी है, हम्म। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। फिर उसमें आप अलर्ट जनरेट करोगे। तो एक बार जब ये मेंटल मैप रेडी होगा तो ऑटोमेटिकली देन सास इज जस्ट नथिंग बट द आउटकम। ओके। अब सर आउटकम पे हम चले गए हैं। इनपुट हमारे को पता है कि हम यहाँ से आए हैं। मेन है प्रोसेसिंग। और वो प्रोसेसिंग जो होती है ना वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फिल्टर होती रहती है। आपको मैकेनिज्म्स पता रहते हैं, लर्निंग के रोड में पता रहते हैं, आपको पता है ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, जब सास की बात होती है तो सबसे पहले आपने बताया ऑटोमेशन की बात हम ये करने ही हो, क्योंकि इतना डायनामिक है यहाँ पर, इतना चेंज रिक्वेस्ट है, कुछ कहने की बात नहीं है। ये ऑटोमेशन वाला जो ये रोड मैप बनेगा, अगर किसी टेस्टर को सास में करना है तो उसके लिए उसे किन लैंग्वेज पे वो पकड़ बना सकता है, कौन से फ्रेमवर्क पे वो चीज कर सकता है, या कौन से टूल पे वो फोकस कर सकता है, ताकि उसके तीनों चीजें कवर हो जाएं। एक तो अगर मान लो वो स्टार्टअप ज्वाइन करता है तो उसको ये चीजें चाहिए होंगी। कोई कोर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज में चला जाता है तो वहां पर ये हो सकता है। नहीं तो वो कोर कंसल्टेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो भी उसको ये तीनों चीजें हमेशा यूज होंगी। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। तो सेस में अभी बहुत कॉमन जो लैंग्वेज आ रही है, एक तो पाइथन है, हम्म। और काफी इंडस्ट्री मूव हो रही है गो की तरफ। तो ओके। पाइथन एंड गो, एनी वन लैंग्वेज यू पिक एंड ट्राई टू बी एक्सपर्ट इन दैट। सेकंड लैंग्वेज इतना आना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो यू कैन लर्न इट, ठीक है।
दूसरा एक CI/CD पाइपलाइन जो बोलते हैं SaaS में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जेंकिन इज वन वेरी कॉमन टूल। ओके। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो बेसिकली आपको सीखना है कि अगर जेंकिन्स है तो उसको डिप्लॉय कैसे करना है। फिर तीसरा आता है कि कुछ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हाई लेवल पे, कि अगर मेरे को एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना है तो हो सकता है आपको ना करना पड़े, ऑलरेडी डिजाइन हो या कोई और डिजाइन करे। लेकिन अगर है डिजाइन करना है या ऑलरेडी कैसे समझना है, वहां पे फिर मैं अपनी लाइब्रेरी जाके कैसे ऐड करूंगा। तो एक इतना भी हाई लेवल उन्होंने समझ लिया, स्टेजेस होती हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने बिल्ड किया और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डाल दिया। तो पहले प्री स्टेजिंग होती है जहाँ पे टेस्टर टेस्ट करता है, डेवलपर भी टेस्ट करता है, राइट। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेशन बिल्ड करना है, टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, प्री स्टेजिंग में चलेगा। तो उसके बाद स्टेजिंग एनवायरनमेंट आती है जहाँ पे मोस्ट लाइकली टेस्टिंग हो गई है, कुछ ओनली बग फिक्सेस होंगे। ओके। और जब वहां से एवरीथिंग इज क्लीन, देन इट गोज टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। और फिर जब कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक डिपेंडिंग ऑन द फीचर स्कोप, उसके बाद फिर वो रिलीज होता है, राइट। ओके। तो यहाँ पे तीन चीजें वेरी कॉमन है कि पहला तो ऑटोमेशन आपको बिल्ड करना है, बिल्कुल। पाइथन, और वो काफी कॉमन लैंग्वेज है। हम्म। दूसरा आपको पूरा ये CI/CD पाइपलाइन समझना है, हम्म। क्योंकि कैसे किस स्टेज पे कहाँ पे आपको चेक इन करना है, फिर कैसे वो अपग्रेड होगा। ओके। और तीसरा गिटहब और कोई भी कोड रिपोजिटरी। तो हम्म। गिटहब इज वेरी कॉमन नाउ डेज। तो ओके। गिटहब पे जाके आप ऑनलाइन जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। सर जब हमें स्किल सीख ली है, प्रोसेसिंग समझ ली है ना, अब मेन ये होता है कि प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, वी हैव कोड शेफ, वी हैव हैकर रैंक एंड सो बहुत सारी चीजें। बट सास की प्रैक्टिस के लिए क्या है? अगर मेरे को टेस्टिंग में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक कुछ नहीं है। आप हैकर रैंक पे अगर आप देखोगे, जब आप कोड लिखते हो, राइट, तो वो अपना बैकग्राउंड में टेस्ट केसेस रन करता हाँ, है। कर रहे एंड हैं। उसमें आपके तीन चीजें आती हैं, पास फेल आता है, परफॉर्मेंस आता है, कितना टाइम लगा हम्म। और उसमें कितना मेमोरी कंजप्शन हुआ, तीनों चीजें आती हैं। तो आप वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं खुद अपना टेस्ट केस लिखूं, हम्म। राइट, और फिर उसमें रन करो, देखो कि कौन सा टेस्ट केस है जो मैं नहीं लिख पाया और उसने लिखा, हम्म। राइट। तो ओके। वो चीजें आपका एक थिंकिंग प्रोसेस फाइन ट्यून करेगा कि आपने वो टेस्ट केस मिस कर दिए, फॉर एग्जाम्पल एज केसेस आपने मिस कर दिए, हम्म। राइट। आपने टाइम मेजर नहीं किया कि कौन से एल्गोरिदम में मेमोरी कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, कौन से एल्गोरिदम में टाइम ज्यादा लग रहा है। हम्म। तो वो चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे जाके। और फिर बाद में वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी इन अ जॉब, तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। ओके। सर अब उसके अलावा डायरेक्टली एज ए SaaS मॉडल, आई डोंट नो एनीथिंग वेयर यू कैन गो एंड जस्ट टू प्रैक्टिस। फेसबुक वगैरह के काफी बग बाउंटी होते हैं, हम्म। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके। ओके। नो इश्यूज। सर अगर हम बात करें ना, सांस को लेकर भी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना, सांस के बारे में ना इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है एकदम। क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद तो सारे क्रिएटर बन गए हैं, तो उसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ज्यादा कंटेंट है। बट सर सास में ना सबसे बड़ी चीज जो आती है ना, वो होते हैं फ्रीक्वेंट अपडेट्स एंड रिलीजेस। क्योंकि आपने दो चीजें पहले ही मेंशन करी थी कि इसमें ना अपडेट आएगा तो सब पे आ रहा है, और इसकी रिलीज ना बड़ी छोटी है, इसकी साइकिल। तो यहाँ पर ना टेस्टर के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना ना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिग्रेशन भी करना है और प्रोसेस को स्मूथ भी करना है, और पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स भी इसमें अच्छे खासे होते हैं। तो यहाँ पर टेस्टर अपना किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकता है? तो इसमें सबसे पहला तो जैसे हम लोगों ने बात की ऑटोमेशन, हम्म। क्योंकि स्मूथ करने के लिए, रिग्रेशन के लिए, तो वी शुड ट्राई टू गो 100% ऑटोमेशन, कि जितना भी ऑटोमेट कर सको, क्योंकि हम्म। मैनुअल पॉसिबल नहीं, हम्म। राइट। सेकेंड थिंग इज मॉनिटरिंग। ओके। सो जैसे मैंने कहा डैशबोर्ड वगैरह होते हैं, तो वहां पे प्रोएक्टिवली यू कैन सी कि फॉर एग्जांपल मेमोरी कंजेशन इंक्रीज हो रहा है या CPU इंक्रीज हो रहा है या टाइम बढ़ गया। पहले सेम टेस्ट केस 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाता था, अभी वो 20 मिनट ले रहा है। तो क्या ओके। गलत, क्या हम्म। क्या लग गया, right? तो आपको जो टेस्ट केस लिखने हैं, हम्म। वो सिर्फ एक्सपेक्टेड आउटपुट और इनपुट नहीं लिखना है, आपको ये भी लिखना है कि उसमें टाइम कितना लग रहा है टोटल, ओके। राइट। हम्म। तीसरी चीज है कि आपको डेवलपर को भी पुश करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी मैट्रिक्स उसमें आउटपुट देना है। तो हम्म। वो एक चीज भी है कि बिकॉज नाउ यू आर द बार रेजर, डेवलपर
फोकस करेगा रिक्वायरमेंट पे कि मैंने ये रिक्वायरमेंट दी कस्टमर से और मैंने फीचर डेवलप कर दिया। लेकिन वो पूरा इकोसिस्टम में फिट होता है या नहीं होता है, वो टेस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओके। टेस्टर को वहाँ पे चैलेंज करना है कि ठीक है तुमने फीचर डेवलप कर दिया, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पे ये फटेगा, फॉर एग्जाम्पल। या फिर तुमने परफॉर्मेंस डिग्रेड कर दी, पहले मेरा पूरा स्वीट 1 घंटे में रन होता था, अभी 2 घंटे में हो रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज है ना, उसको ऐड करनी है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, डेवलपर की भी बढ़ती है और टेस्टर की भी बढ़ती है। लेकिन रिवार्ड भी उतना ही है फिर, हाँ। क्योंकि अभी अगर आपने बोल दिया कि ये फीचर रेडी नहीं है, तो वो हम्म। नहीं जाएगा। रिलीज साइकिल है, लेकिन इट विल पुश बैक टू द डेवलपर दैट यू आर नॉट क्वालिफाइंग। तो हियर आई विल से कि टेस्टर इज ए गेट कीपर, हम्म। और जितना भी ऑटोमेशन है दैट इज नथिंग बट द टूल। हम्म। तो वो एक तरह से चेकलिस्ट लेके बैठेगा कि मैंने 100 टेस्ट केसेस लिखे हैं, ये 100 टेस्ट केस पास होने चाहिए तभी तुम्हारा फीचर आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और फिर 100 के वो धीरे धीरे बढ़ा के 110 120 से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ओके। और तो डेवलपर का काम है कि उसको ये गेट है क्रॉस करना है, हम्म। नहीं तो फीचर उसका रिलीज में नहीं जाएगा। और टेस्टर का काम है उस गेट को और एंड और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। ताकि वो एक पूरा स्मूथ प्रोसेस के साथ जाए, और जो हाँ, केसेस हैं वो सारे पास हो गए हैं, ये ना हो कि कोई छोटा सा ग्लिच भी बच गया और फिर उसने भेज दिया, फिर बाद में टिकट वापसी right, होगी, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के फिर ये बोलेंगे कि टेस्टिंग ही, कि टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्वालिटी को मेंटेन करना। तो वो चीज भी ना हो, उससे ये वाला भी। सर आज के टाइम पे अगर मैं सास में बात करूँ या किसी भी जगह में बात करूँ ना, हर पर्सन यही बोल रहा है टेस्टर के नाम पे AIML आ गया, AIML आ गया, अब सब चीजें खतरे में। ये फेयर होना जरूरी भी है, इसमें right, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये फेयर पॉजिटिव वे में होगा तो ग्रो कर जाओगे, क्योंकि डर होगा तो एक्सपेरिमेंट करोगे, और एक्सपेरिमेंट करोगे तो सीखोगे। ये right. सास जो एक पूरा ये डोमेन जो है, इसमें AIML का क्या है, मतलब कुछ इम्पेक्ट है भी, कि सिर्फ अभी एक रनिंग स्टेज में है, कि कुछ सेचुरेशन पॉइंट तक अभी आने वाले कुछ सालों में आ जाएगा, इसके बारे में टेस्टर को अवेयरनेस हो, इसके ऊपर भी मैं आपका वो परसेप्शन जानना चाहूंगा। So coming to AI and ML, right? So AI ML again हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम्म। नथिंग बट लाइक ऑटोमेशन, राइट, विच इज जनरेटेड यूजिंग द सॉफ्टवेयर। हम्म। जो कोड पहले टेस्टर लिखता था या फिर डेवलपर लिखता था, बेसिक कोड, वो अभी यूजिंग ए आई एम एल आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट ए आई एम एल से बहुत अच्छे से जनरेट हो जाते हैं, को पायलट करके एक टूल भी है, हम्म। राइट। सिमिलरली जैसे यूआई टेस्टिंग पहले यूजर बैठ के क्लिक करते थे, राइट। अभी काफी सारे ऑलरेडी टूल है विद ए आई एम एल, वो और भी ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाएंगे। तो ओके। बेसिकली क्या है कि जो भी मैनुअल या लेंदी जॉब थे, हम्म। उनको ए आई एम एल से इजीली किया जा सकता है, हम्म। राइट। टेकन अगर चैट जीपीटी है, आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है आप डाल दो, वो अपने आप अच्छे से फॉर्मेट करके रिफ्रेश करके दे देगा। हम्म। तो अभी जहाँ पे भी आपका मैनुअल इंटरवेंशन था कि मैं ये काम 10 घंटे में करूंगा, वो चैट जीपीटी से या फिर ए आई एम एल से 10 मिनट में हो जाएगा। ओके। तो डेफिनेटली जॉब तो कम होगी, हम्म। राइट। लेकिन अभी ये है कि फिर जो जॉब रिप्लेस हुआ है, हम्म। तो अभी टेस्टर क्या करेगा, राइट। तो गो बैक टू 30 ईयर्स की, जब कंप्यूटर्स नहीं थे हम्म। तो लोग बैंक में हाथ से बैठ के काम करते थे, राइट। तब भी यही सेम सिचुएशन थी कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंप्यूटर से हो जाएगा, ऑनलाइन पैसा चला जाएगा, आ जाएगा, तो फिर हम्म। उस बंदे की बैंक में जॉब क्या होगी, चली जाएगी? नहीं। हम्म। अभी भी बैंक में लोग काम कर रहे हैं, हम्म। कंप्यूटर से इंटरनेट से जॉब और क्रिएट हुए हैं, हम्म। लेकिन स्किल सेट ट्रांसफर हो गया। अभी तुम्हें बैठ के वहां पे हाथ से नहीं लिखना है, एक हम्म। डायरी में नहीं लिखना है कि कितना पैसा गया क्या गया। आपको टूल्स यूज करने, कंप्यूटर यूज करना है और उसमें एंट्री करनी है, ओके। ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे होगी कि अभी पहले जैसे जैसे क्लिक कर रहे थे, अभी आपको क्लिक नहीं करना है। अभी आपको एआई के टूल सीखने हैं और उनको इंटीग्रेट करना है कि जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे, वो एआई की हेल्प से आप 10 मिनट में कर लोगे। ओके। एंड नाउ यू हैव टू थिंक कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। हम्म। दो ऑप्शन है, या तो आप एआई को अपना दुश्मन समझो हम्म। कि ये मेरा जॉब ले लिया, या फिर आप उसको एज ए टूल देखो कि ये यार अच्छा टूल है, जो काम मैं 10 घंटे में करता था अब ये 10 मिनट में हो जाएगा, तो मैं इस टूल को सीख के उसको यूज करता हूँ। So once you shift that हम्म। skill set to AI ML, na, then it will be much easier.
तो ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग किसी भी कंपनी में तुम देखोगे रिग्रेशन टेस्ट केसेस रन करते हैं, राइट? थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम्म, एंड नोबडी हैज द करेज टू कट डाउन, क्योंकि जहां पे कट डाउन किया यू डोंट नो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। राइट? अभी वो रनिंग दोज थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस कॉस्ट टू द कंपनी, रिलीज साइकिल भी इम्पैक्ट होता है, हम्म। वो क्लैकीनेस भी होती है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, हम्म। मेंटेनेंस का। हम्म। इज देयर एनी वे कि मुझे सिर्फ सारे टेस्ट केस रन नहीं करने के, क्योंकि कोड तो सारा चेंज नहीं हुआ ना। हम्म। कोड लेट से 5% चेंज हुआ है टेक्निकली, तो 10% टेस्ट केस रन करो, 20% टेस्ट करो, सारे 100% टेस्ट केस क्यों एवरी डे एवरी टाइम रन करना हम्म, है? ठीक है। अब वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम्म। उस प्रॉब्लम का ए आई एम एल से अगर ट्यून करके सॉल्व कर दो हम्म। कि हाँ, मेरा ए आई एम एल मॉडल इतना स्ट्रांग है कि इट कैन फाइंड आउट कि कहाँ कोड में चेंज हुआ है, हम्म। और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे कौन से टेस्ट केस रन करने हैं। ओके। तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, हम्म। आपका वैल्यू एडिशन हो गया, हम्म। राइट? तो अब आपकी जॉब जाएगी नहीं, बल्कि आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि हम्म। यू आर कंपनी सेव टाइम एंड मनी, हम्म। ओके। राइट? तो आपको स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप स्किल सेट अपग्रेड नहीं करोगे तो यस चैलेंज है। हम्म। वो जो काम आज तक करते आ रहे थे उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आपको ए आई एम एल को सीख के उसको यूज करके और देखना है कि जो प्रॉब्लम अभी तक अनसॉल्वेबल थी, अब हम्म। उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो सर, मैं अभी तक ना अपने पूरे पॉडकास्ट को जो हमने भी रिकॉर्ड किया ना, मैं उसको पूरा एक समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने सांस के बारे में पहले समझा कि सांस होता क्या है, जिसमें आपने एक बताया कि अगर आप होटल जाते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सांस में ग्रोथ क्या है, क्योंकि ये $1 बिलियन मार्केट है, इसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, नेट पे कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का एक कहीं ना कहीं क्या लेवल पे है उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। टेस्टिंग लेवल से, इन शॉर्ट, कंसल्टेंसी लेवल पे बहुत है, डेवलपमेंट लेवल पे बहुत है, लेकिन ट्रांजिट करने के लिए सास का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हमने पूरा बात किया। टूल्स के ऊपर हमने बात किया। आपने एक और चीज कही कि डिबगिंग एज अ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। रूट कॉज एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिग्रेशन किस तरीके से काम करेगा, टूल की पीओसी, टूल के ऊपर रिसर्च, इन तीन दोनों के डिफरेंस को हमने बात किया कि सास में किस तरीके से होगा। रिलीज अपडेट्स, करंट ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेंड्स हैं, टेस्टिंग ट्रेंड्स है, सास उसमें कहाँ फिट हो रहा है, एक टेस्टर वहां पर कहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है। अभी हमने एआई और एमएल के इम्पैक्ट की बात करी कि वो इट इज नॉट एट जस्ट लिमिटेड टू सास, इट इज बियॉन्ड, वो जा चुका, तो वहां पर कैसे मैनेज होगा। तो ये सर क्वेश्चन लास्ट है इस पॉडकास्ट का। मैं बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि लाइक आपके क्या सजेशंस रहेंगे उन एस्पायरिंग टेस्ट इंजीनियर्स के लिए जो सास में अपने करियर को आगे ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। उन्हें किन किन चीजों का टेक केयर करना चाहिए ताकि उन्हें लॉन्ग रन में सर्वाइवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दो ही की टेक अवे आई विल से कि पहले तो फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है वो फंडामेंटल्स पे होती है। हम्म। तो आपके जो भी बेसिक फंडामेंटल है, जिसमें कोडिंग सबसे पहले आता है, हम्म। एल्गोरिथम, बेसिक आपका डेटा स्ट्रक्चर, हम्म। बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स, राइट? हम्म, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी टूल्स वगैरह सीख लो, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक होने वाला है। बिल्कुल। तो फंडामेंटल स्ट्रांग। दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी चेंजिंग कंटिन्यूसली। आज जो भी तुम करोगे सीखोगे वो एक साल बाद ऑब्सलीट हो जाएगी। हम्म। तो ऑलवेज कीप इन माइंडसेट कि यू हैव टू कंटिन्यूस लर्न। ओके। और जो भी लेटेस्ट टूल है मार्केट में, ट्राई टू एक्सप्लोर देम, लर्न कि उनसे क्या वैल्यू एडिशन हो। जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? हम्म। चैट जीपीटी गॉट पॉपुलर विद इन फ्यू वीक्स, हम्म। राइट? सबके पास है अभी चैट जीपीटी, हम्म। इवन इसमें किड्स आर स्टार्टेड यूजिंग। तो एग्जैक्टली। अब ये देखो कि उस चैट जीपीटी से आप कैसे उसको अपने डे डे टू डे वर्क में यूज कर सकते हो, हम्म। हाउ यू कैन लर्न एंड हम्म। इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। तो जो ओके। भी लेटेस्ट टूल आ रहे हैं उनको लर्न करो। ओके। लर्निंग इज द की, लाइक मेक योर फंडामेंटल स्ट्रांग so that you can learn anything on top of it. ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट सास होता क्या है, सिंपल से सास में एक टेस्टर का क्या ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है, क्या प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें होंगी और किस तरीके से आप रोड मैप करके उस पर्टिकुलर नीश को शायद आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिसमें शायद आप फ्यूचर में आप कह सकते हो कि आप उसमें एक आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प होगा, क्योंकि सास में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। एज अ टेस्टर की बात करें तो वहां पर भी हेल्प हो सकता है। और ए आई एम एल वाला जो आपने फैक्टर बताया कि इसको किस तरीके से यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी जो आपने बताया,
वो कैसे यूज करना है सास में डेली प्रोसेस में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर परसेप्शन अबाउट सास एंड टेस्टर सास में क्या कर सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।